हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। गाइस, आज हम लोग सीखेंगे बाउंड्री टूल को, यानी कि बाउंड्री क्रिएट टूल को। ये कहाँ पे यूज़ होता है और किस तरीके से यूज़ होता है, इसको हम लोग बारीकी से समझेंगे। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग शुरू करते हैं। तो गाइस, हमें यहाँ पे इस टूल को समझने के लिए कुछ वेक्टर्स चाहिए एग्जाम्पल के लिए। तो चलिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके से, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करता हूँ बाउंड्री टूल पे, और इसका सेटिंग विंडो इस तरीके से प्रॉपर्टी ओपन होगा। तो गाइस, मान लीजिए हमें इस वेक्टर के बाहर एक बाउंड्री चाहिए। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके बाहर एक बाउंड्री क्रिएट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बाउंड्री क्रिएट हो चुका है। इसको मैं क्लिक करके मूव कर लेता हूँ इस तरीके से। यानी कि सिंपली ये समझ लीजिए वेक्टर के बाहर एक बाउंड्री क्रिएट हो जाता है इस टूल से। और मान लीजिए हमें यहाँ पे कुछ डिस्टेंस में बाउंड्री चाहिए, तो इसके लिए हमें यहाँ पे डिस्टेंस अमाउंट मिल जाता है। मान लीजिए हमें यहाँ पे 10 mm पे चाहिए, तो 10 डाल करके मैं क्रिएट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 10 mm के डिस्टेंस पे इस तरीके से बाउंड्री क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग इस डिस्टेंस के अमाउंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैं 20 करता हूँ, क्रिएट करता हूँ। तो देखिए इस तरीके से। और नीचे देखिए हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है रबर बैंड बाउंड्री। तो ये किस तरीके से काम करता है, जैसे मैं इसको चेक करता हूँ। अभी देखिए सिंपल बाउंड्री किस तरीके से काम करता है। इसको मैंने क्रिएट किया तो इसके बाहर इस तरीके से, यानी कि जिस शेप में हमारा वेक्टर होगा उसी शेप के अकॉर्डिंग ये बाउंड्री क्रिएट करेगा। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे रबर बैंड बाउंड्री को क्रिएट करेंगे तो इसको चेक करके हम लोग, जैसे हम यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो देखिए वो कुछ इस तरीके से क्रिएट करेगा। यानी कि जैसे रबर से कुछ चीज़ को हम लोग बैंड करते हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ पे ये काम करेगा। जैसे मैं इसको यहाँ पे इसका डिस्टेंस 0 कर देता हूँ, क्रिएट करता हूँ। तो देखिए इस तरीके से, तो इस तरीके से ये क्रिएट होता है। तो चलिए हम लोग टेक्स्ट में अप्लाई करके देखते हैं, उसमें आप लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेता हूँ, और यहाँ पे सिंगल लाइन है। तो टेक्स्ट मैंने लिख लिया है, यहाँ पे सिंगल लाइन है। तो मैं यहाँ पे ट्रू लाइन कर लेता हूँ, और इस तरीके से इसको क्लोज़ कर देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास ये टेक्स्ट है और इसके बाहर हमें बाउंड्री चाहिए। तो इसके लिए मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद यहाँ पे बाउंड्री पे जाऊँगा, बाउंड्री टूल पे। तो मैं यहाँ पे इसको अनचेक कर देता हूँ और सिंपली क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। बिल्कुल लेटर के ऊपर एक बाउंड्री क्रिएट हो चुका है, लेकिन हमें कुछ डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस अमाउंट हमें डालना पड़ेगा। तो मैं 10 mm डालता हूँ और उसके बाद क्रिएट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे लेटर के बाहर बिल्कुल लेटर के शेप में ही, जिस शेप में हमारा लेटर था उसी शेप में इसका बाउंड्री क्रिएट हो चुका है। मैं इसका अमाउंट 20 करता हूँ। तो देखिए इस तरीके से उसके शेप के अकॉर्डिंग बाउंड्री क्रिएट होता है। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे रबर बैंड कर देंगे तो क्या होगा कि इस तरीके से ये क्रिएट होगा रबर बैंड की तरह। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो गाइस, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों के पास कोई सवाल या सुझाव है, कोई क्वेश्चन या क्वेरीज है, तो कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। इससे क्या होता है कि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।